आज तक न्यूज़ के एंकर रोहित सरदाना को श्रद्धांजलि देते हुए द इंडियन समाचार के एडिटर इन चीफ विजेंद्र सागर ने एक बड़ा सवाल उठाया। विजेंद्र सागर ने एक फेसबुक पर पोस्ट करते हुए कहा, आज तक न्यूज़ के एंकर रोहित सरदाना के निधन की खबर से मैं स्तंभ हूँ। कभी मिला नहीं, लेकिन टीवी पर देखकर अंदाज़ा होता है कि शारीरिक रूप से फिट नौजवान थे। मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि इतने फिट इंसान के साथ ऐसी स्थिति क्यों आई। डॉक्टरों ने किस स्तर पर क्या दवा दी, उनके बुखार या अन्य लक्षणों को किस तरह से मॉनिटर किया गया। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन कोविड को बहुत करीब से देखा। जो खुद अनुभव किया, उससे लगता है कि डॉक्टर सही समय पर ज़रूरी दवा नहीं दे पा रहे हैं। व्हाट्सएप फॉरवर्ड और कई डॉक्टरों के पर्चे देखकर अंदाज़ा होता है कि सही दवा तो लिखी ही नहीं गई। इसलिए मैं एक कमांड सेंटर बनाने का सुझाव देना चाहता हूँ, जहाँ देश भर के रैंडम प्रिस्क्रिप्शन और मरीज़ के बुखार की डिटेल को लेकर अध्ययन किया जाए, और अगर इस दौरान कोई चूक हो रही हो तो उसे ठीक किया जाए। कई लोग लिख रहे हैं कि आज तक के एंकर रोहित सरदाना के निधन की खबर पट्टी पर तुरंत क्यों नहीं चलाई। मेरे ख्याल से इस समय इस विषय को महत्व देना ज़रूरी नहीं। आप सोचिए, जिस न्यूज़ रूम में ये खबर पहुंची होगी, बम की तरह धमाका हुआ होगा। उनके सहयोगी साथी सबके होश उड़ गए होंगे, हाथ पैर कांपने लगे होंगे। आप बस यही कल्पना कर लीजिए तो बात समझ आ जाएगी। दूसरा, ये भी मुमकिन है कि रोहित के परिवार में कई बुजुर्ग हो, उन्हें सूचना अपने समय के हिसाब से दी जानी है। अगर आप इसे खबर को ब्रेक की तरह यूज़ करेंगे तो उनके परिवार पर क्या गुजरेगी। तो कई बार ऐसी परिस्थिति होती है। खबर दुखद है। कोविड के दौरान पत्रकारों की जान चली गई। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने पत्रकारों के बारे में कभी ट्वीट नहीं किया। आप बताइए, कितने पत्रकार देश भर में मर गए। सूचना प्रसारण मंत्री ने उन्हें लेकर कुछ कहा? उन्हें हर वक्त प्रधानमंत्री की छवि चमकाने की फुर्सत नहीं है। इस देश में एक ही काम है, लोग मर जाएं लेकिन मोदी जी की छवि चमकती रहे। आप लोग भी अपने अपने घरों में मोदी जी की 20-20 फ़ोटो लगा लीजिए और रोज़ साफ़ कीजिए ताकि उनका फ़ोटो चमकता रहे। उसे ट्वीट कीजिए ताकि उन्हें सुकून हो सके कि मेरी छवि घर घर में चमक रही है। इस कोरोना काल में छोटे मजदूर से लेकर बड़े बड़े अधिकारी की जान चली गई। प्रभावशाली लोगों को अस्पताल नहीं मिले, ऑक्सीजन नहीं मिला, वेंटिलेटर बेड नहीं मिले। आप माने या ना माने, सरकार ने सबको फंसा दिया है। आप इसी चुनावी घंटी को लेकर गले में बांधकर घूमते रहिए, कमेंट बॉक्स में मुझे जाकर गाली देते रहिए, लेकिन इसे सच नहीं बदलता। लिखने पर केस कर देना और पुलिस भेज देने की नौबत इसलिए आ रही है क्योंकि सच भयानक रूप ले चुका है। जो लोग इस तरह की कार्रवाई के साथ हैं, वो इंसानियत के साथ नहीं। इस देश को झूठ से बचाइए, खुद को झूठ से बचाइए। जब तक आप झूठ से बाहर नहीं आएंगे, लोगों की जान नहीं बचा पाएंगे। सोशल मीडिया पर लोग रोहित जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, मंत्री दुख व्यक्त कर रहे हैं। यदि सच में श्रद्धांजलि देनी है तो मैं विजेंद्र सागर भारत सरकार से मांग करता हूं कि भारत की प्रत्येक हॉस्पिटल में जल्द से जल्द ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और दवाइयों की आपूर्ति को खत्म करें, जिससे हमारे देश में गरीब व पत्रकार आम जनता की और मौतें ना हो। बहुत हुआ मौत का खेल। साथ ही उन लोगों को सज़ा भी दें जो इंजेक्शन, ऑक्सीजन, दवाइयों की कालाबाजारी कर रहे हैं। यदि इस देश के नागरिक हो तो नागरिकता निभाने में पीछे नहीं हटना चाहिए। और आज तक न्यूज़ के रोहित के सहयोगी को इस दुख खबर की सहने की शक्ति मिले। विजेंद्र सागर, द इंडियन समाचार एडिटर इन चीफ।